नमस्कार, मैं मयंक। मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ जैसे कि। और अभी तक हमने परसेंटेज के बेसिक के बारे में देखा था। आज हम परसेंटेज का सेकंड लेक्चर देखेंगे और उसमें हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपका फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज़ एक्स एंड वाई दिया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है, इफ़ एक्स इज़ कंपेयर्ड टू वाई देन वी ऑलवेज एज्यूम डैट वाई इज़ ऑलवेज इक्वल टू 100%। अगर आपको एक्स और वाई से कंपैरिजन करना है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है वाई का कितना, तो आप हमेशा वाई को क्या एज्यूम करेंगे, 100%, ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट इसमें देख लीजिए, when any question ask y is what percent of x then x is always written in denominator। अगर आपसे क्वेश्चन में y पूछ रहा है कितना परसेंट है x का, तो आप x को हमेशा कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। इफ़ x इज 80% ऑफ y, x कितना है, 80% है किसका, y का। वॉट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। वॉट परसेंट ऑफ x इज y। तो इसको हम दो मेथड से देखने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड क्या है, हमने क्या बताया था आपको अभी, y को हम हमेशा क्या लेंगे, 100 लेंगे। और x हमको गिवन है, कितना गिवन है, 80%। तो 80% हो गया, ठीक है। तो हमें y निकालना है, तो परसेंट निकालना है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू y अपॉन x इंटू 100, ये रहने वाला है। यहाँ देख लो, y अपॉन x इंटू 100 ये करेंगे। तो y की वैल्यू हमारी क्या है, 100। x क्या है, 80% दिया है, तो 80%, ठीक है। 80% दिया है, 80% हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये 100, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, और ये परसेंट का साइन का मतलब 1/100। तो 1/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा भाई, 1/100 ये इधर जाएगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100 इंटू 100/80, इसको 20 से कैंसिल करेंगे, तो ये 5/4 आ जाएगा। और 4 को फिर हम 100 कैंसिल करें, 25। तो 5 इंटू 25, 125%, ये आपका आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए इसका हम सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y। तो हमको y का परसेंट निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल 100 इंटू 100 अपॉन 80। एक्स को हमेशा डिनोमिनेटर में लेंगे। 80% दिया था, तो ये एक्स 100 ऊपर चला जाएगा, परसेंट का साइन हटेगा, तो इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब इसको फिर से कैंसिल करेंगे, इसको 20 से कैंसिल करेंगे, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये 5 टाइम। इसको 5 से फिर कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 25। y इज इक्वल टू 5 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये 125% ऑफ एक्स आ गया। तो y कितना है, y आपका है 125% ऑफ एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर इसी में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया है, द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर ₹4,000 and ₹6,000, okay, respectively. Then Shyam's income is how much percent more than Ram। एक बारी क्वेश्चन को रीड कर लेंगे।
द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर ₹4,000 एंड 6,000। मतलब राम की जो इनकम है वो कितनी है, 4,000 है, और श्याम की इनकम कितनी है, 6,000 है। देन श्याम की इनकम कितनी ज़्यादा है राम से, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मोर देन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मोर देन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, श्याम की कितनी है 6,000 और फिर राम की कितनी आपकी दी हुई है 4,000। तो 6,000 माइनस 4,000 किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, राम के कंपैरिजन में पूछ रहा है। राम से कितनी ज़्यादा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, राम की इनकम आ जाएगी, ठीक है। और इंटू 100, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा। इसको आप माइनस करेंगे 2,000 अपॉन 4,000, ओके, ये कैंसिल, ये इंटू 100, तो यहाँ से 1/2 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 50%। ये आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई। इसमें किसी को कोई डाउट है, एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। एक बारी फिर समझाते हैं। मोर देन जिसके बारे में पूछेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और दोनों की इनकम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में जिसके कंपैरिजन पूछ रहा है उसको डिनोमिनेटर पे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 का, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ ए इज़ R%, मान लीजिए ए की कोई वैल्यू दी है परसेंट में, मोर देन बी, ठीक है। ए इज़ R% मोर देन बी, देन बी इज़ लेस देन ए बाई, ठीक है। इफ़, इसमें पॉइंट क्या है कि इफ़ ए इज़ R% मोर देन बी, ए की कोई वैल्यू दी है परसेंट में जो कि ज़्यादा है बी से, देन बी इज़ लेस देन बाई ए, बी कितना कम है ए से। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए, जैसे R% दिया, ए का R% दिया है ना, तो R अपॉन 100 प्लस R, और परसेंट निकालना है इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं तब। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इस पर भी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक पॉइंट और है इसमें इसी का, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट था, इसमें आपका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसमें है इफ़ ए इज़ R% लेस देन बी, ए इज़ R% लेस देन बी, देन बी इज़ मोर देन ए बाई। पहले वाले में क्या था कि ए इज़ R% मोर देन बी, पहले वाले में था कि ए इज़ R% मोर देन बी, ए कितना ज़्यादा है बी से, ठीक है, ये था। यहाँ पे क्या है, ए इज़ R% लेस देन बी है, ठीक है। उसमें पहले वाले में मोर था, इसमें लेस देन है। तो और यहाँ से पूछ रहा है कि बी आपका कितना ज़्यादा होगा ए से, तो हम क्या करेंगे, सेम रहने वाला है फॉर्मूला, R अपॉन 100 माइनस R, बस यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सेम रहने वाला है, इंटू 100 कर देंगे, और ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। इतनी बात समझ में आई। देखिए, जब भी आपसे मोर देन पूछेगा तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, प्लस रहने वाला है। जब भी आपसे लेस देन पूछेगा तो यहाँ पे माइनस रहने वाला है, और सेम फॉर्मूला रहेगा बाकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलिए इस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी।
ए की इनकम 40% कम है किससे, बी से। तो फिर पूछ रहा है आपसे हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ एज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। पूछ रहा है इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बी इज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो हम अब ये कौन सा इसमें रूल लग जाएगा आपका, सेकंड वाला। जैसे कि वाला ए इज़ आर परसेंट लेस देन। ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे दिया है, ए इज़ 40% लेस देन, है ना। आपको ये लाइन पढ़नी है सिर्फ। ठीक है, लेस देन पूछ रहा है, तो अब लेस देन पूछ रहा है तो फॉर्मूले में क्या माइनस आ जाएगा अपॉन वाले में। तो ये लगेगा आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, ये परसेंट वाला आ जाएगा। आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारा आर कितना है, 40 है ना। तो 40 अपॉन 100 माइनस 40 इंटू 100। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 40 और अपॉन में क्या आ जाएगा 60 इंटू 100। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 66.66%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें किसी को कोई डाउट है, एक बार देख लीजिए। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं। मान लीजिए आपको दे रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ commodity increase by R%। ठीक है, if the price of commodity increase by R%, then percent reduction in the consumption so as not to increase the एक्सपेंडिचर वाले आते हैं ना क्वेश्चंस, ये उसी का पॉइंट है। इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाई R%, जो हमारी कमोडिटी इंक्रीज कर रही है कितने R% से, देन हम उसमें कितना अपना हमारे कंजम्पशन में कितना रिडक्शन करें कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं, इसमें देखिए R% दिया है तो आपको सेम जैसे पीछे फॉर्मूला था अभी वही R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी का देख लेते हैं। अभी आपसे इफ द प्राइस ऑफ अ commodity डिक्रीजेस बाई, अभी पहले वाले में क्या था, इंक्रीजेस था, अब इसमें डिक्रीजेस बाई R%, देन द परसेंट इंक्रीज in consumption so as not to decrease the expenditure is। ठीक है, if the price of commodity decrease by R%, then the percent increase in consumption so as not to decrease the expenditure is। तो इसमें क्या फॉर्मूला रहने वाला है, देखिए सेम फॉर्मूला रहेगा अभी तक जो हमने बात की। ठीक है, तो 100 प्लस 100 यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका,
माइनस आर इंटू 100, ये फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि लिखा है इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी रेज्ड बाई 20%, देन परसेंट बाई which a car owner must be reduce its consumption so as not to increase the expenditure on petrol is। ठीक है, तो आपको क्या है, इसमें कौन सा बात हो रही है, पेट्रोल रेज बाय 20%, देन इसमें रिड्यूस इट्स कंजप्शन की बात हो रही है ना, इंक्रीज द। तो आपको क्या करना है, इसमें कौन सा इसमें रूल लगेगा, पहला वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें क्या दी है, 20% दी हुई है, गिवन है ना। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 इक्वल करेंगे। तो 100 की वैल्यू कितनी, 20 है ना, और ये 100 प्लस 20 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 100/6। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। अरे भाई इसको 20 को इससे किया ना, 0 से 0 गया, 2 6 12, 100/6 ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना, तो लिख लिया 16। समझ में आया। अरे भाई इसको आप काट कर लो ना, अब इसको आप और काट लो ना, 2 से काट लो, 2 3 6 है ना, और ये 50 आ जाएगा, तो 50/3 आ गया। अब 50/3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इस फॉर्म में 50/3 को, 16 3 48 और 50/3 ऐसे यही है ना, तो परसेंट साइन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत है, इतना समझ में आया। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके आगे में हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।